Welcome viewers. Today's topic is reconstitution of partnership firm, basic overview. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification and do like, comment, share the video to your friends and group. हम रोज डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, तो आपके प्यार और सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखें, ताकि हम जो भी नया वीडियो आपके नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक आ जाए। और हमारे आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर भी इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। Today's topic is reconstitution of partnership firm. रिकंस्टिट्यूशन को समझने के लिए हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं, ताकि हमें एक बार रिकंस्टिट्यूशन वर्ड का आइडिया हो जाए। जैसे री प्लस साइकिल आपके रिसाइकिल होता है, री प्लस चेकिंग आपके रीचेकिंग होता है, री प्लस विजन आपके रिवीजन होता है, री प्लस टोटल आपका रीटोटल होता है, री प्लस शूट आपका रीशूट होता है, री प्लस पीट आपका रिपीट होता है आपके। तो ये सारे वर्ड आपने देखा होगा हम यूज करते रहते हैं, और जहां पे भी री नॉर्मली लग जाता है किसी वर्ड के आगे, इसका मतलब ये होता है कि हमें उस चीज को दोबारा करना है। जिस भी वर्ड के आगे री लगा हुआ है वो चीज दोबारा प्रोसेस की जाएगी आपके। जैसे रिसाइकल हम करते हैं, कोई चीज ऑलरेडी दोबारा बनी हुई थी, उस चीज को ही दोबारा बनी हुई चीज को ही आप दोबारा काम में लेना चाहते हो तो रिसाइकिल वर्ड हम यूज करते हैं। रीचेकिंग बहुत वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, कॉपी को रीचेक कराते हैं। ये हमने बहुत कुछ करा हुआ है हमारे स्टूडेंट लाइफ में कि हम अपनी कॉपी को रीचेक करवाते हैं कई बार, अगर कोई क्वेश्चन अनचेक है या प्रॉपर मार्क्स नहीं दिए गए हैं। रिवीजन जो भी हमारा कोर्स होता है, टीचर बोलते हैं कि बच्चों रिवाइज करो अपने टॉपिक को, यानी दोबारा आप उसको देखिए अच्छे से। रीटोटल कॉपी जब चेक हो जाती है हम मार्क्स की टोटलिंग करते हैं, और कई बार हमें लगता है कि मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं तो एक बार दोबारा उसको टोटल करके टीचर को बताया जाता है। रीशूट, आजकल मोबाइल वगैरह पे आप कोई वीडियो बनाते हैं तो उसको शूट को आप दोबारा कर रहे हैं, सेम सीन को दोबारा आप क्रिएट करके, तो आप वर्ड यूज करते हैं उसके लिए रीशूट वर्ड। रिपीट, तो टीचर नॉर्मली जब क्लास में कोई भी स्टडी करा रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक ले रहे होते हैं, तो बोलते हैं इसको रिपीट करिए बार। उसी तरह से हम अगर कॉन्स्टिट्यूट के आगे लगा देंगे तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है आपके, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आइए इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हम आगे की स्लाइड में और समझ लेते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए ए, बी और सी किसी फर्म में पार्टनर है और उनका रेशियो 5:3:2 है। तो ये इक्वेशन आपकी पार्टनरशिप फर्म की हुई कि हाँ, तीनों किसी एक बिजनेस को साथ मिलकर चला रहे हैं, तो वो बिजनेस उनका पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगा। रेशियो दिया हुआ है आपके 5:3:2। अब देखिए, चूंकि इनकी पार्टनरशिप फर्म होगी तो इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, इनके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड भी होगी। तो यानी कहने का मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट बना रखा है, अपनी पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना हुआ है। अब ये वर्बली भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी रिटर्न में भी हो सकता है और भी हो सकता है। यानी उन्होंने कुछ शर्तों के आधार पे, कुछ कंडीशंस के आधार पे अपनी पार्टनरशिप फर्म को बिल्ड किया हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूट है इनकी पार्टनरशिप फर्म। अब एबीसी के किसी भी जो पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसके स्टेटस में कुछ भी चेंजेस होता है तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पर ध्यान देना, एक चीज, जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म वैसे की वैसे ही रहेगी, पर उसमें कुछ चेंजेस आप कर रहे हो तो वही जो पार्टनरशिप फर्म कॉन्स्टिट्यूट थी उसमें कुछ चेंजेस करोगे तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। अभी क्या सर्कमस्टांसेस होती है जहां पर ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, उस सर्कमस्टांसेस को मैं अब बता रहा हूं, आप ध्यान से समझ लेना किन किन वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है फर्म का वो रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए चेक करते हैं। देखिए, मान लीजिए ए, बी और सी तो पार्टनर ही हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम किसी और व्यक्ति को पार्टनर बना लें। तो अब सपोज करो उन्होंने डी को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया और सपोज करो अब उनका रेशियो 5:3:1 हो गया।
तो अब देखिए, पहले 3 व्यक्तियों के हिसाब से रूल्स बने हुए थे, अब जो रूल्स बनेंगे बिजनेस के वो 4 व्यक्तियों के हिसाब से बनेंगे, क्योंकि डी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो आपको उसके हिसाब से भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडजस्टमेंट करना होगा, उसका भी रेशियो डिसाइड होगा, उसकी भी कैपिटल डिसाइड हुई होगी, उसके भी राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइड हुए होंगे। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका मान लो पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, तो उसको अब आपको चेंज करना पड़ेगा, उसमें डी के हिसाब से भी आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये आपका रिकंस्टिट्यूशन की सिचुएशन हो गई। एडमिशन केस हो गया, ये कहने का मतलब आपने जैसे ही पार्टनर को एडमिट किया, किसी नए पार्टनर को आपने बिजनेस में एंट्री दी, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फर्म का स्वरूप बदल गया, 3 व्यक्तियों से 4 व्यक्तियों में कन्वर्ट हो गई। तो ये एडमिशन का केस आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। इसी तरह से मान लीजिए अब बिजनेस के अंदर देखिए ओरिजिनल इक्वेशन हमारी a प्लस बी प्लस सी की है, अब मान लीजिए सी चला जाता है। अब सी क्यों चला जाता है? हो सकता है कि सी की तबीयत ठीक नहीं हो, सी को अब पार्टनर के साथ में बन नहीं रही हो, तो या किसी भी रीजन से कई बार डेथ भी हो जाती है पार्टनर की, या वो विलिंगली कई बार सोचता है कि चलो अब मैं बहुत काम कर लिया, एज हो गई है, अब मुझे बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। तो अब a प्लस बी प्लस सी के अंदर अब सी जा रहा है बिजनेस छोड़ करके, और ए और बी ही बिजनेस को संभालेंगे अब, और मान लो उनका रेशियो 5:3 रहेगा आगे। तो ये जो केस है ये भी रिकंस्टिट्यूशन का केस है, जिसमें पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया है या डेथ होने की वजह से पार्टनर बिजनेस से चला गया है, बिजनेस से अलग हो गया है। ये भी एक रिकंस्टिट्यूशन की सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अब तक नियम a प्लस बी प्लस सी के हिसाब से बने हुए थे, अब जो नियम बनेंगे वो a प्लस बी के हिसाब से बनेंगे। अब उसी तरह से अब मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी पार्टनर है, रेशियो उनका 5:3 था ही। अब जो पार्टनर है, सपोज कीजिए ना तो कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, वो कि वो 3 पार्टनर है बिजनेस में, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया। पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था, अब वो बोल रहे नहीं हम सब इक्वल पार्टनर है, 1:1:1 के अंदर हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन की सिचुएशन है, इसका नाम होता है चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो स्थिति है ये भी आपकी रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट मानी जाएगी। अब उसी तरह से मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं किसी फर्म में, और सी और डी मान लीजिए किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी किसी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, और सी और डी किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। ए और बी का रेशियो मान लो 5:3 है, और सी और डी का रेशियो मान लो 2:1 है, यानी 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है, ए और बी की अलग है और सी और डी की अलग है। अब मान लीजिए ये दोनों फर्म मिलकर के अगर एक ही फर्म बन रहे हैं, यानी 2 ए और बी की फर्म और सी और डी की फर्म, 2 अलग पार्टनरशिप बिजनेस बनकर के मान लो एक ही फर्म बन रहे हैं, और एबीसीडी कोई फर्म बन रही है, और उनका आपस में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है, मान लीजिए मैंने 5:3:1 माना है, ये भी आपका एक रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है। ये भी रिकंस्टिट्यूशन की एक सर्कमस्टांसेज है, जिसका नाम है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, यानी 2 अलग अलग पार्टनरशिप फर्म मिलके एक ही फर्म बन रही है। तो ये भी आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। जो मैंने आपको बताई है ये सभी स्थितियां आपको ध्यान देना है, चाहे वो एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट हो रहा हो पार्टनर का, डेथ का केस हो, या उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज हो रहा हो, या कोई 2 फर्म मिलकर के आपस में एक फर्म बन रही हो, ये सभी आपके रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सर्कमस्टांसेस हैं। आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन से रिकंस्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब मीनिंग समझ लेते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दिया है कि रिकंस्टिट्यूशन किस किस सर्कमस्टांसेस में हो रहा है आपके, इसका मीनिंग देख लेते हैं। देखिए पार्टनरशिप फर्म का जो रिकंस्टिट्यूशन है उसका जो मीनिंग है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड the existing agreement and a new agreement comes into force. It amounts to reconstitution of the firm. इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो भी बदलाव करके एक नया एग्रीमेंट जो आप इन्फोर्स कर रहे हैं, नया एग्रीमेंट जो लेकर के आ रहे हैं, ये नया एग्रीमेंट ही आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। इस नए एग्रीमेंट में अब नई फर्म जो रिकंस्टिट्यूट हुई है उससे रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहती है आपकी। रिकंस्टिट्यूशन सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको अभी इलस्ट्रेशन में समझा दी है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस: एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, चेंजेज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। ये सारी सिचुएशन हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर एक एग्जाम्पल में समझ ली थी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अमलगमेशन, ये सारी ही स्थितियां रिकंस्टिट्यूशन को
बनाती है, रिकंस्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करती है आपकी। आइए अब देख लेते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होते हैं। यही हमारा मेन अकाउंटिंग टॉपिक है, क्योंकि मैंने जो भी स्थिति आपको बताई है, ध्यान दीजिए, चाहे मैंने वो एडमिशन की स्थिति बताई हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंजेस इन पीएसआर हो, ये सभी आपके चैप्टर्स के नाम है। हम सभी इन सभी सर्कमस्टांसेज में, इन सभी स्थितियों के अंदर हम देखेंगे कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या क्या रहती है, हमें अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट करना होता है। तो इन सभी चैप्टर्स में मैं अब कुछ चीजें, कुछ कॉमन थिंग्स आपको लिख के बता रहा हूं अभी स्लाइड में। वो आपको सभी चैप्टर, चाहे वो एडमिशन का आप टॉपिक लें, चाहे रिटायरमेंट का लें, चाहे डेथ का लें, वो सभी ही टॉपिक्स में ये सारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम या अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आपको सभी चैप्टर्स में सेम फॉलो करनी होती है। तो क्या क्या वो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है या एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं हम। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखिए, जब भी आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर आ रहा होगा या जा रहा होगा, तो हमेशा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इंपैक्ट पड़ता है। तो हमें एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है और एक गेनिंग रेशियो निकालना होता है। ये क्या होता है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे जब इनसे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज आपको, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंजेस इन पीएसआर हो, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो आपको निकालना होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, आपको इन सभी सर्कमस्टांसेज में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स, आपके बिजनेस में जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है या पुराना कोई सेविंग्स है जो रिजर्व्स है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आपके बिजनेस की जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है, जिस डेट को भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, उस डेट को आपको वापस उन एसेट्स और लायबिलिटीज को वापस रिवैल्यूएशन करना होता है कि उनकी आज की क्या वैल्यू है, वो ट्रीटमेंट आपको करना होता है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, अगर रिकंस्टिट्यूशन के केस में पार्टनर्स जो है अपनी कैपिटल को भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करना होता है। ये पांचों के पांचों जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए हैं अभी यहाँ पे, प्रॉब्लम्स बताई है आपको, ये सभी चैप्टर्स में आपको करनी होगी, चाहे वो चेंजेस इन पीएसआर हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो। ये सभी आपको पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम आपको हर चैप्टर में रिपीट करनी होगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। अब जो भी ये आपको मैंने अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स या एडजस्टमेंट बताए हैं, इनको आगे के वीडियोज में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।